नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत और इजराइल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई इबारत लिखी। एक तरफ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों नेताओं की, तो कई सारे अहम समझौतों पर आज हस्ताक्षर भी किए गए। इसी के साथ 26/11 में बचे 11 साल के मोशे से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। भावुक लम्हा था। Historic day, Zahira. Welcome, my friend. India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation. It's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. ये रिश्तों की नई इबारत है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ज्यादा संभावनाओं वाले देश के प्रधानमंत्री का इस तरह इस्तकबाल कर रहा है। 70 साल बाद इजराइल की धरती पर पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कदम पड़े तो पूरा देश मोदी की अगवानी में बिछ गया। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। मोदी इजराइल में बसे भारतीयों से मिले तो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में बाल बाल बचे नन्हे से बच्चे मोशे से भी मुलाकात की। Would you like to come and stay in India and Mumbai? You are most welcome. You and your all family members, they will get a long-term visa from my government. So anytime you can come, anywhere you can go. मोशे से मोदी की ये मुलाकात वहां के लोगों को भावुक कर गई। जब आतंकी हमला हुआ था तब मोशे की उम्र महज 2 साल थी, लेकिन अब मोशे 11 साल का हो चुका है। यह बच्चा अब आतंक के खिलाफ जंग का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल दौरे के दूसरे दिन इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन से मुलाकात की। दोनों नेता बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले, साथ ही दोस्ती को एक पायदान और ऊपर ले गए। रिवलिन मोदी के मुरीद हो गए तो मोदी ने इंडिया और इजराइल का आई फैक्टर ढूंढ निकाला। रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई, आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज ए फ्रेंड विद ईच रियल फैक्ट इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस इजराइल यात्रा ने 70 सालों का इतिहास बदल दिया। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने इस इतिहास का जिक्र कई बार किया। My friend Prime Minister Modi to Israel, you are making history. We're making history together. This is a deeply moving moment for me. इजराइल में अपने स्वागत से गदगद मोदी ने विकास की बात की तो आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ जंग में साथ आने की बात भी रखी। Friends, India and Israel live in complex geographies. We are aware of strategic threats to regional peace and stability. India has suffered first-hand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests. नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को सपरिवार भारत आने का न्योता दिया, जिसे नेतन्याहू ने मंजूर भी कर लिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 7 समझौतों पर दस्तखत भी किए। प्रधानमंत्री मोदी की इस इजराइल यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं। इजराइल के लिए भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद खास है। दोनों प्रधानमंत्री एक दूसरे के मुरीद होते दिखे। बेंजामिन नेतन्याहू ने योगासन की बात उठाकर भारत के साथ दोस्ती के मायने समझाए। When I do a relaxing Talasana pose, and in the morning, I'll turn my head to the right
India is the first democracy that I'll see. And when Prime Minister Modi does a relaxing pose of Vasishthasana, and he turns his head to the left, Israel is the first democracy that you can see. मोदी और नेतन्याहू जिस अंदाज में मिले, जिस तरह बार बार गले मिले, उससे दोनों देशों की दोस्ती की अहमियत झलकती है। इसकी बानगी तभी मिल गई थी जब सारे प्रोटोकॉल तोड़कर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने 11 मंत्रियों और 40 डेलीगेट्स के साथ मोदी की अगवानी के लिए तेल अवीव एयरपोर्ट पहुंचे थे। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact. भारत और इजरायल के रिश्ते पिछले 25 वर्षों में आहिस्ता आहिस्ता इतने नजदीक आए हैं। दोस्ती के इस रिश्ते पर आखिरी मोहर लगाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इजरायल मोदी के रंग में रंगा है। मोदी से मिलकर इजरायल का गुलदाउदी पौधा भी गुलदाउदी नहीं रहा, मोदी हो गया है। तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। इजरायल का मतलब छोटा पटाखा और बड़ा धमाका। युद्ध की बुनियाद पर इजरायल स्थापित हुआ। हर नागरिक देश का लड़ाका है, लेकिन एक ऐसा देश जिसके नाम से बगदादी भी कांपता है, वो है इजरायल। देखिए, इजरायल छोटा सा एक ऐसा देश जो कभी झुका नहीं, टूटा नहीं, हारा नहीं। ऐसा देश जो अपने 13 पड़ोसी दुश्मन देशों से घिरा है। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन और सूडान से घिरा है इजरायल। इन सभी देशों का बस चले तो इजरायल को खाक में मिला दें, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं जो इजरायल की तरफ आंख उठाकर भी देखे। हिम्मत और ताकत का दूसरा नाम है इजरायल। इजरायल का क्षेत्रफल सिर्फ 20,770 वर्ग मीटर है, यानी भारत के मिजोरम से भी छोटा है इजरायल। इसकी आबादी महज 83 लाख है। लेकिन इजरायल की ताकत ऐसी जिससे दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS भी थर थर कांपता है। आतंक का आका बगदादी भी जानता है कि इजरायल से दुश्मनी की बात सोचना मौत को दावत देना है। इजरायल की 10 दिलचस्प दास्तान हम आपको बताते हैं। जून 1967 में जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब ने 6 लाख सेनाओं के साथ एक साथ इजरायल पर हमला किया था। इजरायल ने अपने 50,000 सैनिकों के साथ महज 6 दिनों में सभी दुश्मनों को मार भगाया। इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक एजेंसी है। इसकी वजह से ही इजरायल में कभी कोई आतंकी वारदात नहीं हुई। 1972 में म्यूनिख में हुए ओलंपिक में आतंकवादियों ने इजरायल के 12 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। मोसाद ने आतंकवादी साजिश में शामिल एक एक शख्स को दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर मार डाला। इस ऑपरेशन में करीब 2 दशक लगे थे। 27 जून 1976 को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायल का एक प्लेन हाईजैक कर लिया और उसे युगांडा ले गए। इजरायली कमांडो और मोसाद के सदस्यों ने सभी अपहरणकर्ताओं को मार गिराया और सभी बंधकों को सुरक्षित निकाला। इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन परमाणु हथियारों की खेप तैयार करवा रहे थे। 8 जून 1981 को इजरायली सैनिकों ने इराक में घुसकर उनके परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया। मार्च 1978 में लेबनान के आतंकी संगठन PLO के आतंकवादियों ने 35 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी। इजरायल ने लेबनान पर हमला किया। PLO के आतंकी देश छोड़कर भाग खड़े हुए। लेबनान सरकार को इजरायल के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। पिछले 7 दशकों में इजरायल ने 7 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिनमें हर बार उसे ही जीत मिली। इजरायल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो पूरी तरह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजरायल पर कोई भी देश मिसाइल से हमला नहीं कर सकता। इजरायल पर रोजाना औसतन 13 रॉकेट दागे जाते हैं।
जिनमें से ज्यादातर को वो हवा में ही मार गिराता है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां लड़कों के लिए कम से कम 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल तक सेना में शामिल होना अनिवार्य है। इजराइल यहूदियों के हितों की रक्षा करने वाला देश माना जाता है। दुनिया में कहीं भी किसी यहूदी परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसे इजराइल की नागरिकता भी मिल जाती है। तेल अवीव में पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। इजराइल ने दुनिया की कभी नहीं मानी, बल्कि दुनिया को अपनी मनवाई। यही उसकी ताकत भी है। इधर भारत अपार संभावनाओं का देश, और शायद इसी ताकत की बुनियाद पर दोनों देशों के रिश्तों में एक नई कहानी लिखी जा रही। ये दो ताकतों का मिलन है, दो संभावनाओं का संगम है। एक तरफ भारत, जिसकी संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी है, तो वहीं इजराइल, जिसका जन्म ही जंग की बुनियाद पर हुआ है। भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत वाला देश है, तो इजराइल की सामरिक और तकनीकी ताकत का दुनिया लोहा मानती है। इजराइल का सबसे ज्यादा खर्च भी उसकी ताकत बढ़ाने पर ही होता है। इजराइल का रक्षा बजट 1,15,000 करोड़ रुपए का है, जो उसकी जीडीपी का 5.8% है, जबकि भारत का रक्षा बजट 3,63,000 करोड़ रुपए है, जो देश की जीडीपी का 2.5% है। इजराइल की एयरफोर्स की ताकत अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथे नंबर पर है। इजराइल पर किसी भी देश ने मिसाइल से हमला किया तो इजराइल उसे वापस उसी देश की ओर मोड़ देता है। इजराइल दुनिया के सबसे आधुनिक किस्म के हथियारों का निर्माता है, दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई करता है। इजराइल उन 9 देशों में शामिल है जिनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे वो किसी के साथ साझा नहीं करते। पहला मोबाइल फोन मोटरोला इजराइल में ही बना, पहला एंटीवायरस और पहली वॉइस मेल तकनीकी भी इजराइल ने ही इजाद की। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के कई मायने हैं। रक्षा क्षेत्र हो या कूटनीति, कृषि हो या फिर तकनीक, तमाम मसलों पर दोनों देशों की दोस्ती बेहद अहम है। इजराइल में बने हथियारों का भारत बड़ा खरीदार है। 2012 से 2016 के बीच इजराइल के 41% हथियार अकेले भारत ने खरीदे। भारत इजराइल से दोस्ती का कूटनीतिक फायदा भी देख रहा है। ताकतवर देश से दोस्ती के बाद पाकिस्तान और चीन में खलबली का आलम है। इजराइल में कम से कम पानी के इस्तेमाल से खेती होती है। ये तकनीक भारत में खेती के लिए वरदान साबित हो सकती है। इजराइल के पास खारे पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीक है। इजराइल से दोस्ती भारत में जल प्रबंधन की दिशा में मददगार साबित होगी। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है। मोदी एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं, तो वहीं जिस तरह इजराइल मोदी के स्वागत में बिछा है, उससे साफ जाहिर है कि दोस्ती की इस नई इबारत में भविष्य की ताकत का गठजोड़ छिपा है। पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोशे ने नमस्ते कहा। 2 साल का था जब 26/11 का मुंबई आतंकी हमला हुआ था। उसके माता पिता वहीं पर मारे गए थे, लेकिन नानी ने उसे बचा लिया था। आज वो यरूशलेम में है। प्रधानमंत्री उनसे मिले, भावुक लम्हा था। प्रधानमंत्री के लिए एक चिट्ठी भी उसने पढ़ी, लेकिन सबसे बड़ा तमाचा तो आतंक के चेहरे पर तब लगा जब मोशे ने कहा, हाँ, हिंदुस्तान आऊंगा। So, would you like to come and stay in India, Mumbai, or Moscow? You and your all. ये तस्वीरें आतंक के मुंह पर तमाचा है। Long-term visa from my home. Yes, anytime. जी हाँ, मोदी और मोशे होल्सबर्ग की इस मुलाकात ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को यह दिखा दिया कि एक बच्चा भी अब उनसे दहशत खाने वाला नहीं है, और हिंदुस्तान उस मोशे के साथ खड़ा है जिसने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अपने माँ बाप को खोया है। इजराइल का दौरा प्रधानमंत्री मोदी और मोशे की मुलाकात के लिए भी यादगार बन गया है। आतंक का ये मासूम गवाह प्रधानमंत्री मोदी से मिला तो बाग बाग हो उठा।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोशे पीएम मोदी से मिलकर कितना रोमांचित और भावुक हो गया। इस मौके पर मोशे के दादा राबी होल्सबर्ग और दादी भी मौजूद हैं। तो मोशे की वो भारतीय नैनी यानी आया सेंड्रा भी है, जिसने जान पर खेलकर मोशे को आतंकवादियों से बचाया। मोशे से मिलने के दौरान मोदी के साथ इजरायली पीएम नेतन्याहू भी थे। मोशे ने मोदी को हिंदी में नमस्ते कहा। Dear Mr. Modi, I love you and your people in India. So, would you like to come and stay in India and Mumbai? You are most welcome. You and your all family members, they will get a long-term visa from my government. So anytime you can come, anywhere you can go. Thank you. Thank you. मोशे ने पीएम मोदी का अभिवादन किया और उनका लिखित संदेश पढ़ा तो मोदी ने मोशे को भारत आने का न्योता दिया। मोदी ने कहा, Come and stay in India and Mumbai. You are most welcome. You and your all. तुम और तुम्हारा परिवार भारत आ सकता है, जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। फिर मोशे के परिवार के लोगों ने मोदी से कहा कि आप इजराइल के दोस्त हैं। मोशे के दादा राबी ने कहा कि हमारे परिवार और इजराइल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, और राबी ने कहा कि मोशे जब बड़ा हो जाएगा तो भारत जरूर जाएगा। Modi said, okay, Moshe, when you want, you can come, and when you come to visit Mumbai, please come to visit me also in the office. 26/11 मुंबई हमले के वक्त मोशे के माता पिता रिक्का और गैब्रियल नरीमन हाउस के छाबड़ हाउस में रहते थे। आतंकवादियों ने मोशे की फैमिली को बंधक बना लिया था। इस दौरान उनके घर पर काम करने वाली सैंड्रा सैमुअल मोशे को लेकर छिप गई थी, जिस वजह से मोशे की जान बच गई। एनएसजी के कमांडर ने सैंड्रा और मोशे का रेस्क्यू किया था। Much has been said about fighting terrorism. You have a hope that this will be everything will become good. Everything will come out good. Everything. When the top the prime ministers of the countries, they try to this thing, yes, everything will come good. इजरायली गवर्नमेंट ने मोशे की जान बचाने वाली सैंड्रा की सराहना की थी और अपने नियमों के खिलाफ जाकर सैंड्रा को इजरायल ने अपने देश की नागरिकता भी दी। सैंड्रा से मोशे को काफी लगाव था। सैंड्रा कहती हैं कि मोशे को राजमा और भिंडी की सब्जी काफी पसंद थी और आज भी मोशे भारतीय पकवान काफी पसंद करता है। यरूशलेम से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। 26/11 मुंबई का वो आतंकी हमला, तब मोशे ने दी थी कसाब की टीम को मात। आज वही मोशे प्रधानमंत्री से मिल रहा था, वही 26/11 का मासूम गवाह जिसने सब कुछ झेला, लेकिन आज उसने ये साफ कहा कि वो आएगा भारत। का ऐसा सच जो मुंबई के जहन में ताउम्र जिंदा रहेगा। साल क्या दशक भी गुजर जाएं तो भी 26/11 के आतंक की तस्वीर मुंबई को डराती रहेगी। खूनखार आतंकी कसाब और उसके साथियों ने मुंबई को खून से रंग डाला, पूरा देश थर्रा उठा। आतंकियों ने मुंबई में यहूदियों की आस्था का केंद्र माने जाने वाले नारीमन हाउस पर भी घातक हमला बोला और 8 यहूदियों को आतंकियों ने मार डाला। नारीमन हाउस की 5 मंजिला इमारत, जिसे छाबड़ हाउस भी कहा जाता है, उसमें आतंकी पूरे 45 घंटे तक आतंक का खूनी खेल खेलते रहे। लेकिन नारीमन हाउस में दहशतगर्दी के बारूद से 2 साल का एक नन्हा बच्चा बचकर बाहर आया। जी हां, वो बच्चा था इजरायली दंपति का लाडला
मोशे। बेहद गौर से देख लीजिए 2 साल के इस मोशे को। पाकिस्तान के आतंक का ये बेहद मासूम गवाह जब नारीमन हाउस से बाहर निकला तो पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। मासूम मोशे की कहानी ने देश और दुनिया दोनों को हिला दिया। इन 2 तस्वीरों में करीब 8 साल का फासला है और 2 साल का नन्हा मोशे अब 10 साल का हो चुका है। जी हाँ, आप भी देख सकते हैं मोशे की आंखों पर अब चश्मा चढ़ा है। उसकी मासूमियत अब बड़ी हो चुकी है। 8 साल पहले मोशे माँ बाप से जुदा होने के बाद खूब रोया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी है और खुशी इस बात की है कि उसके दर्द को समझने, उसे प्यार से निहारने, दुलारने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और मोशे यही कह रहा है। I like you. What do you like to say, Sonu? I love you. You love Mr. Modi. Why is that? Because if for so much people is there in India and he come to me. 70 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल आया है। यह ऐतिहासिक है, लेकिन भावुकता का दौरा भी है, क्योंकि इसमें मोशे और मोदी के मिलने की कहानी भी है। मोशे को मुंबई के 26/11 हमले के बारे में कुछ भी याद नहीं है, पर हिंदुस्तान में बसी उसके माँ बाप की यादों ने मोशे को तारीखें गिनना जरूर सिखा दिया है। Remember your time in India? Do you remember, Sonu, man? No. But you still remember a little bit of language that you learned or anything that you learned in India? Yes. Yes. What? Numbers. Numbers. Only numbers. Hindi numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, and you're 10 years old now. Any time that you want to maybe go back, just the time that you spend there, anything at all that you want to go back to India and remember? I want to go back to India. So my command. Yeah, For my my command. Nariman house. To the Nariman house. To be the rabbi. To be the rabbi. Like my parents, my father. Like my parents, my father. You will go back to Nariman House like your parents. Yeah. नरीमन हाउस की छाबड़ बिल्डिंग में जिस तरह से 26/11 के आतंकी हमले के निशान आज भी चीखते हैं, गोलियों से छलनी दीवारें आज भी दहशतगर्दी का सबूत देती हैं, तो इजराइल में भी मोशे का घर उन्हीं यादों से पटा है। मोशे के दादा ने उन यादों से आज तक की टीम को भी रूबरू करवाया। Then I want to tell him thanks a lot for. आतंकियों ने मोशे से उसके माँ बाप को छीन लिया। गौरियर और उनकी पत्नी रेविका मुंबई के छाबड़ हाउस में मारे गए, लेकिन एक भारतीय आया, सेंट्रा सैमुअल ने मोशे को बचा लिया। सेंट्रा ही अब इजराइल में मोशे की देखरेख करती हैं। आज तक की टीम ने सेंट्रा से भी बातचीत की। मेरे को तो इतने काम थे उधर, बट वो टाइम निकाल के, वक्त निकाल के उसका बच्चे के साथ वो रहती थी, खाने पीने। सानी बताइए, ये जो तस्वीर है, हाँ। ये मोशे की और उनकी मम्मी की, ये वही नारिमन हाउस की है? नरीमन हाउस के है, नरीमन हाउस के है। वो इसने, इसका डैडी ने निकाला था ये तस्वीर। छाबड़ हाउस का यही वो कमरा है जहां मोशे के माँ बाप को आतंकियों ने मार दिया। कमरों की दीवारों और गलियारों में सैकड़ों गोलियों और ग्रेनेड से निकले छर्रों के निशान आज भी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाबड़ लुबोविच धर्म का पालन करने वाले लगभग 4000 दंपतियों ने 73 देश में छाबड़ हाउस खोला है। ये भवन यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया है, जहां बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। यरूशलेम से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। दुश्मन देशों से घिरे इजराइल की कहानी क्या है? क्यों उससे डरते हैं ये देश? 70 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचा है। इसी के साथ रिश्तों की एक नई कहानी लिखी गई है। लेकिन कैसे रहे हैं भारत और इजराइल के रिश्ते? इस रिश्ते की फुल स्टोरी देखिए।
a great day, historic day. Welcome, my friend. जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के कदम इजराइल की धरती पर पड़े, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी को गले से लगा लिया। पीएम मोदी ने विदेशी दौरे तो बहुत किए, लेकिन इजराइल का दौरा उनके लिए सबसे खास बन गया। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ने भी मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। I would like to say that it is only 8 months since I visited your country, and I could never forget our visit because we found a real, very strong nation with strong ideas, with strong wishes and goals and tasks, and I must say, with the all respect that I have and the pleasure that I have, that you are one of the greatest leaders of the democracies in the world in this time. मोदी का इजराइल दौरा ऐतिहासिक है, तो इजराइल में हुए मोदी के सम्मान का इतिहास गवाह रहेगा। मोदी ने इजराइल के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखी है, और ऐसी लिखी है जो दुनिया की आंखों में जन्म जन्मों तक तैरती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच ये भी जानने की जरूरत है कि भारत और इजराइल के संबंधों की बुनियाद कब और कैसे रखी गई थी। 1948 में भारत ने स्वतंत्र यहूदी राज्य के गठन का विरोध किया था, लेकिन 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी। इसके तुरंत बाद इजराइल ने तत्कालीन बंबई में अपना अप्रवासी कार्यालय खोला, जिसे बाद में व्यापार कार्यालय और फिर वाणिज्यिक दूतावास में बदल दिया। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद इजराइल और भारत ने अपने दूतावास बनाए। यहीं से दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव पड़ी। 25 साल पहले रिश्तों की शुरुआत करने वाले दोनों देश कृषि से लेकर जल प्रबंधन, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करते आए हैं। सैन्य मामलों में भारत और इजराइल के बीच साझेदारी है। इजराइल भारत का मित्र देश रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध के समय इजराइल ने भारत को आधुनिक सैन्य तकनीक मुहैया कराई। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत की बोफोर्स तोपों के लिए अपने स्टॉक से गोला बारूद भेजा। एक सैन्य जासूसी उपग्रह लीज पर देने के साथ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को 2 जासूसी विमान भी बेचे। हम आपको बता दें कि 2014 से 2016 के बीच भारत के लिए इजराइल तीसरा बड़ा हथियार निर्यातक देश बना रहा, और मोदी के साथ इजराइल ने जो दिल से नई डील की है वो भारत को और ताकतवर बनाएगी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।